अब यूपी की खबरें देखे भी, खबरें पढ़े भी। भैया पहले तो जो पीडब्ल्यूडी में पेटीदारी करते थे हम, बड़े ठेकेदारों को जो काम मिलते थे ना, बा काम की हम लेबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे। अब विकास के नाम पे पैसा आना बंद हो गया, विभाग में काम बंद हो गए, तो साहब अब ट्रेनी चला के पेट पाल रहे हैं बच्चों का। साहब आप विकास की बात कर रहे हैं तो ये एक नाम, एक ऐसा विकास नाम जो 4.5 तो सुन के 4.5 साल से सुन रहे हैं, कान पक गए था। हर रोड को निहारते रहते हैं कि विकास शायद यहाँ से आ रहा होगा या इस वाले रोड से आ रहा होगा। सरकार कुछ कह पाए या ना कह पाए, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि बदायूं में एक धर्मशाला जो कि पूरी तरीके से चोरी कर ली गई है और उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई। प्रशासन बेखबर है, जनता हैरान है। बरसों पुरानी पंजाबियों की धर्मशाला वो शहर से गायब हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं अंकुल चतुर्वेदी। आज हम उत्तर प्रदेश के बदायूं ज़िले में हैं। बदायूं ज़िला जो कि सपा के गढ़ के नाम से जाना जाता था, लेकिन बीजेपी ने उसमें सेंध लगा दी। बीजेपी 6 में से 5 विधानसभा सीटों पर काबिज है। 2019 में सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के भतीजे धर्मेंद्र यादव भी चुनाव हार गए। बीजेपी की इतनी बड़ी जीत के बाद, डबल इंजन की सरकार के बाद बदायूं के लोगों को क्या हासिल हुआ? क्या बदायूं के लोगों तक विकास पहुंचा है? क्या बदायूं के लोगों के हाथ विकास की चाबी लगी है या उनके हाथ मायूसी लगी है? बदायूं के लोगों से ही हम जानते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जितेश है। जितेश जी, आप कुछ बताएंगे कि बदायूं में विकास कितना हुआ? क्योंकि यहाँ बहुत 5 MLA हैं, 1 सांसद हैं। आप विकास की बात कर रहे हैं तो ये एक नाम, एक ऐसा विकास नाम जो 4.5 तो सुन के 4.5 साल से सुन रहे हैं, कान पक गए था। हर रोड को निहारते रहते हैं कि विकास शायद यहाँ से आ रहा होगा या इस वाले रोड से आ रहा होगा, लेकिन साहब विकास तो विकास नाम का आदमी आज तक हमें नहीं मिला था। बहुत परेशान है, बेरोजगारी के मारे हैं, जनता पस्त हो चुकी है, महंगाई की मार से कमर टूट चुकी है। ये लगा आप क्या करते हैं? मैं भी बस, आप लाखों करोड़ों जो बेरोजगार घूम रहे हैं देश में, उनमें से एक मैं भी हूँ साहब। मैं भी परेशान आदमी हूँ। मैं भी इस इंतजार में हूँ, इस उम्मीद में कि मुझे भी कहीं से कोई रोज़गार मिल जाएगा तो मेरा भी भविष्य कुछ बन जाएगा, लेकिन मेरी उम्मीदें पूरी होती दिख नहीं रही हैं। बहुत निराश। लोगों की शिकायत है कि रोजगार ये सरकार दे पाने में सक्षम नहीं रही है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, आप कहाँ रहते हैं? मैं यहीं बदायूं का रहने वाला हूँ। आप बदायूं के रहने वाले हैं, तो बदायूं में पिछले 4-4.5 साल में क्या ऐसे काम हुए हैं जो सरकार कह सकती है कि हमने लोगों के लिए किया? बदायूं में साहब सरकार कुछ कह पाए या ना कह पाए, लेकिन मैं इतनी बात कहना चाहूँगा कि बदायूं में एक धर्मशाला जो कि पूरी तरीके से चोरी कर ली गई है और उसका कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई। प्रशासन बेखबर है, जनता हैरान है। बरसों पुरानी पंजाबियों की धर्मशाला वो शहर से गायब हो चुकी है। आपने कहा धर्मशाला चोरी हो गई। जी हाँ, धर्मशाला चोरी हो चुकी है। धर्मशाला चोरी हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। कागज़ों में जब घपले और घोटाले करे जाएंगे तो धर्मशाला चोरी हो सकती है। बड़ा अजीब सा लोग, किसी ने आरोप लगाया कि धर्मशाला ही चोरी हो गई। सुनने में बड़ा हैरान करने वाली बात है, लेकिन लोगों का कहना है तो उनको हमें सुनना होगा। कुछ और लोगों से पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? भैया फरद है। फरद जी, क्या करते हैं आप? भैया पहले तो जो पीडब्ल्यूडी में पेटीदारी करते थे हम, बड़े ठेकेदारों को जो काम मिलते थे ना, बा काम की हम लेबर का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते थे। अब विकास के नाम पे पैसा आना बंद हो गया, विभाग में काम बंद हो गए, तो साहब अब ट्रेनी चला के पेट पाल रहे हैं बच्चों का। साहब पिछली सरकार में बड़ा पैसा आता था, बड़ा काम मिलता था, हमें बड़ा सुखी था परिवार हमारा। अब बहुत दुखी है भाई साहब। तो बदायूं में तो बहुत सारे बीजेपी के MLA हैं। भैया 3 सांसद हैं, 1 केंद्रीय मंत्री भी हैं, बताते हैं सब लोग, हमें तो नहीं पता। परंतु पिछली सरकार में 1 सांसद था, खूब रुपया आ रहा था, खूब काम हो रहा था, बड़ा पेट पल रहा था, सब लेबर खुश थी। अब साहब कुछ नहीं मिल रहा है, अब ये इससे पेट पाल रहा है। माता जी बैठी हैं, छोड़ने जाना भाई साहब, जाने दो। ठीक है भाई साहब। यार, महिलाओं के बारे में भी सरकार ने बहुत दावे करे हैं, कुछ महिलाओं से ही जानते हैं। आप बताएंगे कि गवर्नमेंट में महिलाओं का, महिलाएं बोलना ही नहीं चाह रही हैं। वैसे तो महिलाओं को आगे आना चाहिए बातचीत करने के लिए। सर, आप देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था सब लोग देख चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद कर दी। शिक्षा की ये हालत है, 1,72,000 शिक्षा मित्र थे, अब जो 1.25 लाख के लगभग रह गए हैं, उनको इन्होंने बिल्कुल दिमागी रूप से पागल कर दिया है। 1,20,000, उन्हें 56,000 सैलरी मिल रही होती है, आज 10,000 रुपये पे काम कर रहे हैं वो। आप क्या करते हैं? शिक्षा मित्र हूँ। पूरी शिक्षा व्यवस्था इन्होंने ध्वस्त कर दी। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार रहा ही नहीं है।
बेरोजगारी आप देख रहे हैं, ठेले वाले और वो भी खाली चले जाते हैं। क्या रह गया आप? रोजगार के नाम पे शायद बदायूं के लोगों में ज़्यादा होश है। लोग विकास की बात ना करके सीधे रोजगार मतलब अपने हक की बात करने जा रहे हैं। कुछ और लोगों से पूछते हैं, सर क्या करते हैं आप? सर मैं सेल नहीं करता हूँ। बदायूं के रहने वाले? जी सर। कुछ बताइए बदायूं के बारे में कि बदायूं में जो सरकार ने क्या विकास किया? सरकार ने बदायूं में विकास नहीं हुआ है, बदायूं में विकास नहीं है। तो मतलब डबल इंजन की सरकार में जो इतने वादे होते हैं वो वादे आप नहीं, सरकार तो बहुत सारी योजनाएं चला रही है। नहीं सरकार बढ़िया काम कर रही है। मैं यहाँ के जो प्रतिनिधि काम नहीं सही कर पा रहा है। सरकार बढ़िया काम कर रही है। जो यहाँ के आपकी प्रतिनिधि हैं- नाराजगी सरकार से नहीं, यहाँ के हाँ यस सर, सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, मगर जो ये जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ बिल्कुल फोकस नहीं कर पाते हैं। आप किसी मोहल्ले की सड़क देख लीजिए इस समय, कोई भी गड्ढे से सब गड्ढे से पड़ी हुई हैं। नेकपुर देख लीजिए, धर्मेंद्र यादव जी के टाइम वो इशू अपना कोई किसी को दे सकता है। फिलहाल सरकार काम नहीं कर रही है, मगर यहाँ के जो छोटे लोग प्रतिनिधि हैं, विधायक हैं या सांसद वगैरह हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में आपको कैसा लगा कि यहाँ की गवर्नमेंट ने, यहाँ के प्रशासन ने, नेताओं ने बदायूं बढ़िया था प्रशासन, सही था। यहाँ के नेताओं ने कुछ मदद करी है? हाँ नहीं करी थी, जैसे हमारे में तो कोई पड़ा नहीं था, मगर ठीक था फिलहाल, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी बदायूं में। मतलब सरकार से लोगों में इतनी नाराज़गी नहीं है, लेकिन नाराज़गी यहाँ के कुछ विधायक या हो सकता है मंत्रियों के लिए हो सकती है। कुछ और लोगों से पूछते हैं, कुछ और यूथ हमारे संग खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र सिंह मेरा नाम है। सुरेंद्र जी, आप क्या करते हैं? मैं सिंचाई विभाग में हूँ। सिंचाई विभाग में। आप क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट में आपने कितना विकास देखा सड़कों पे या हॉस्पिटलों में या शिक्षा के क्षेत्र में? विकास वगैरह सरकार तो भाई सही करेगा, लेकिन बदायूं में कुछ रोड वगैरह अभी डेवलपमेंट नहीं है। कुछ गड्ढे वगैरह है ज़्यादा, जिससे सही होना चाहिए, वो चीज़ नहीं हो पा रही है एक्चुअल। और बकाया विकास इतना नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए कहते हैं, जो और गवर्नमेंट में हुआ इसमें थोड़ा कम हो पाया। क्या लगता है क्या क्या होना चाहिए था जो नहीं हो पाया? जैसे सड़कें अभी सही नहीं हो पाई पहली बार तो, और जो रोज़गार जो देना था वो उतना नहीं मिल पाया लोगों के लिए जितना मिलना चाहिए था। नौकरियाँ नहीं मिल पाई जितनी मिलनी चाहिए थी टोटल उसके हिसाब से। रोज़गार की बात युवा करेगा तो वो उसका हक भी है। सर आप क्या करते हैं? मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, मतलब आपने तो रोज़गार हासिल कर लिया है। जी सर, हासिल कर लिया है, लेकिन वर्तमान सरकार का आप देखिए कितना बुरे हाल कर रखे हैं पूरे उत्तर प्रदेश का। आपका इसमें आप बदायूं में रहते हैं, बाहर रहते हैं? नहीं, मैं बदायूं में रहता हूँ। आप बदायूं के हालचाल देख लें, अभी बरसात में हो रहा है तो बदायूं के गलियाँ देख लो, बदायूं की सड़कें देख लो, पूरा तालाब में हो जाती है पूरी तरह से। तो आज की जो स्थिति बनी रखी है पूरे बदायूं की ले लो या पूरी यूपी की ले लो, कहीं की ले लो, आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं जगह जगह पूरी बदहाल स्थिति बन रखी है। और कोरोना में जो स्थिति थी अभी बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थिति थी। सरकार की कोई इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, समझे। वो तो ये तो क्या होना चाहिए, क्योंकि नगर पालिका की जो अध्यक्ष है वो भी बीजेपी की हैं, जो यहाँ के विधायक हैं वो तो मंत्री भी हैं। देखो वही तो पूरा सिस्टम बीजेपी का है, सारे कद्दावर नेता हैं, लेकिन पता नहीं क्यों योजना नहीं ला पा रहे, धरातल पर नहीं ला पा रहे, तो कहीं ना कहीं मुझे तो सिस्टम पूरा फेल नज़र आ रहा है। बदायूं में अगर हम देखें कि साफ साफ लोगों का कहना है कि धरातल पर चीज़ें नहीं हुई, धरातल पर विकास नहीं हुआ है, लोगों तक सरकार पहुँचने में अभी तक नाकाम रही है। 2022 के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा कि ये लोग फिर से बीजेपी को चुनते हैं या जिनके नाम की विकास की बात कर रहे हैं सपा सरकार को चुनते हैं। मैं अंकुल चतुर्वेदी, बदायूं, यूपी तक।